गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की जो थर्ड मेथड थी, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि उसमें 4 प्रोसेस या 4 स्टेप है। फर्स्ट था एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, सेकंड था एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड स्टेप थी उसकी सीड का डेवलपमेंट और फोर्थ स्टेप थी फ्रूट का डेवलपमेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कि आज स्टेप हमको कौन सी डिस्कस करनी है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन की जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस। एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो जैसा हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए थे, फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो उस समय डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। ये डिप्लॉइड जाइगोट आगे डेवलप होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस। अब जो एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो अर्ली स्टेज है कि जो उसकी प्रारंभिक अवस्था है, अर्ली स्टेज है, वो अर्ली स्टेज मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट में, यानी मोनोकॉट डाइकॉट यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। क्लियर? तो मोनोकॉट और डाइकॉट में एम्ब्रियोजेनेसिस की अर्ली स्टेज सिमिलर होती है, बल्कि इनमें जो नंबर ऑफ कोटाइलोडॉन होते हैं, नंबर ऑफ कोटाइलोडॉन यानी कि जो बीजपत्र होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे मोनोकॉट को हम कहते हैं एक बीजपत्री यानी एक कोटाइलोडॉन होगा, जबकि जो डाइकॉट है उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री यानी कि उसमें कोटाइलोडॉन का नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में यानी अर्ली स्टेज एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की सिमिलर है, लेकिन नंबर ऑफ कोटाइलोडॉन डिफरेंट होते हैं। तो उसी बेस पे जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम 2 प्रकार का पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट प्लांट या मोनोकॉट सीड। तो पहला हम इसमें पढ़ते हैं कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट सीड। तो डाइकॉट एंड मोनोकॉट में डिफरेंट प्रकार के एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस है। तो जो डाइकॉट है इसको हम बोल रहे हैं द्विबीजपत्री। तो एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है डाइकॉट प्लांट में, तो इस प्रोसेस में जो जाइगोट है, जैसे हमने पहले फर्टिलाइजेशन में ये देखा था कि ये बेटा फर्टिलाइज होके मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हुए, इनने
ये जाइगोट बनाया, ये जाइगोट है, यहां पे पूरा एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ये एंडोस्पर्म बना, ये एंडोस्पर्म कवर्ड है एक वॉल से, वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर कल हमने डिस्कस किया था। अब ये डिप्लॉइड जाइगोट है, ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है डाइकॉट प्लांट में, ये डिप्लॉइड जाइगोट पहले इनलार्ज होके एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट इनलार्ज होगा, इनलार्ज होने के बाद ये स्वयं ही एक सेलुलोज वॉल का सिंथेसिस करेगा। क्लियर? ये इनलार्ज होगा यानी कि साइज में बड़ा होगा, जो जाइगोट है वो साइज में बड़ा होने के बाद सेलुलोज वॉल का सिंथेसिस करेगा। सेलुलोज वॉल का सिंथेसिस करने के बाद ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। तो जाइगोट की जो सेल है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी और ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू टू अनइक्वल सेल यहां पे हमको ऑब्टेन होगी, कि दो अनइक्वल सेल यहां पे प्राप्त होगी। तो ये इनलार्ज होगा, इनलार्ज होने के बाद ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो अनइक्वल इसमें डिवीजन होगा, ये जाइगोट बेटा ये डिवाइड हुआ है, ठीक? तो ये डिवाइड हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, इसने ये सेलुलोज वॉल का फॉर्मेशन किया है, ये सेलुलोज वॉल बनी है इसके आसपास, किसमें? जाइगोट की सेल। तो जाइगोट की सेल ट्रांसवर्स डिवीजन करके टू अनइक्वल सेल यहां पे बनाती है। तो ये जो लोअर अपर सेल है, ये अपर सेल, इस अपर सेल को हम कहते हैं टर्मिनल सेल। तो यहां पे ये बनाएगी टर्मिनल सेल, या इसी को कहते हैं और एपिकल सेल। तो जो साइज में स्मॉल होगी, अपर सेल जो साइज में स्मॉल है, उस स्मॉल सेल को हम कह रहे हैं टर्मिनल सेल या एपिकल सेल। जबकि ये जो सेल है, ये जो लोअर सेल है, इस लोअर सेल को हम कह रहे हैं बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। तो इसने टू अनइक्वल सेल बनाई, यानी कि जाइगोट जो है, तो जाइगोट ने वॉल का फॉर्मेशन किया, सेलुलोज वॉल का। सेलुलोज वॉल का फॉर्मेशन करने के बाद ट्रांसवर्सली ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद टू अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन किया। तो टू अनइक्वल सेल में जो लार्ज होगी, ये लार्ज है साइज में, इसको हम लिख सकते हैं लार्ज, और ये स्मॉल, ठीक? स्मॉल अपर सेल और लार्ज बेसल सेल, ठीक? तो ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होके टू अनइक्वल सेल, स्मॉल टर्मिनल सेल एंड लार्ज बेसल सेल का फॉर्मेशन की। अब इसके बाद ये जो बेसल सेल है, आगे जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो नेक्स्ट स्टेज में ये जो बेसल सेल है बेटा, ये बेसल सेल रिपीटेड डिवीजन करेगी, बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। कौन? बेसल सेल। और 6 to 10 सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी 6 से 10 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनाएगी,
उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सस्पेंसर। क्लियर? यानी ये जो है, ये जो बेसल सेल है, ये बेसल सेल 6 से 10 बार डिवीजन करेंगे। ठीक? तो ये रिपीटेड डिवीजन करेगी और रिपीटेड डिवीजन करने के बाद 6 सेल वाला या 10 सेल वाला एक स्ट्रक्चर बनाएगी। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सस्पेंसर। क्लियर? तो अब ये रिपीटेड डिवीजन की इसने, तो टर्मिनल सेल में अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है, टर्मिनल सेल एज इट इज है। ये टर्मिनल सेल, क्लियर? अब ये जो बेसल सेल थी, ये बेसल सेल क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो इसमें 6 to 10 सेल स्ट्रक्चर, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की इसने। तो देखो, ये थी टर्मिनल सेल, ये टर्मिनल सेल, ठीक? ये टर्मिनल सेल, ये बेसल सेल थी। ये बेसल सेल बार बार डिवाइड होके ये बेसल सेल है। इसने रिपीटेड डिवीजन करके ये 6 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की है। इस 6 सेल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सस्पेंसर। तो ये बनाई इसने सस्पेंसर। अब इस बेसल सेल की जो लोअर मोस्ट सेल है, ये वाली, जो एम्ब्रियो को एडजस्ट कर रही है, यानी कि ये टर्मिनल सेल को जोड़ के रखने का काम कर रही है, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये कहलाएगा बेटा क्या? हाइपोफाइसिस। तो इस प्रकार से अभी एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस में इतना डेवलपमेंट हुआ। अब बेसल सेल का डिवीजन हो गया बेटा। पहले क्या हुआ था कि जाइगोट ट्रांसवर्सली डिवाइड होकर 2 अनइक्वल सेल बनाए। अपर सेल जो स्मॉल सेल है उसको हम कह रहे थे टर्मिनल सेल या एपिकल सेल। लार्ज जो सेल है, इस सेल को हम कह रहे हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। तो ये बेसल सेल रिपीटेड डिवीजन करके इसने 6 सेल स्ट्रक्चर बनाई, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? सस्पेंसर। अब ये जो टर्मिनल सेल है, अब इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस की नेक्स्ट स्टेप में ये टर्मिनल सेल ट्रांसवर्सली डिवाइड हो। ठीक? ये डिवाइड होके 2 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगी पहले। 2 सेल्ड स्ट्रक्चर के बाद क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर, यानी कि 4 सेल वाला स्ट्रक्चर बनाएगी। तो अब टर्मिनल सेल डिवीजन करेगी ये भी। तो पहले ये 2 सेल स्ट्रक्चर, फिर 4 सेल वाला स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे हैं क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर। क्वाड्रेंट स्ट्रक्चर बनने के बाद क्वाड्रेंट की हर एक सेल, 4 सेल बनी, वो चारों सेल अब डिवाइड होगी, तो 8 सेल वाला स्ट्रक्चर बनेगा। 8 सेल वाला स्ट्रक्चर बना, उसको हम बोल रहे हैं ऑक्टेंट स्ट्रक्चर। तो अब ये टर्मिनल सेल रिपीटेड डिवीजन करके ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। तो इसको अब हम ऐसा देखते हैं, आगे इधर से बनाना चालू करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब ये जो बेटा, ये टर्मिनल सेल, अब ये टर्मिनल सेल अब डिवाइड होगी। तो ये पहले 4 सेल स्ट्रक्चर,
ये 4 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन की इसने। ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉर्डेंट सेल। कॉर्डेंट सेल स्ट्रक्चर ऑफ टर्मिनल सेल। तो ये कॉर्डेंट स्ट्रक्चर इसने बनाए। अब इस कॉर्डेंट की ये जो चारों सेल है, ये चारों सेल अब ऑक्टेंट यानी कि 8 सेल वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। आगे ये 8 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगी। ये इस टाइप से। ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर बना। अब ऑक्टेंट स्ट्रक्चर बनने के बाद अब ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर बना बेटा। इस ऑक्टेंट स्ट्रक्चर में ये जो अपर सेल, ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर बन गया। इस ऑक्टेंट स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो ये जो अपर 4 सेल है 1 2 3 एंड 4, तो ये जो अपर 4 सेल है ऑक्टेंट स्ट्रक्चर की ऊपर की जो 4 सेल है, तो ये 4 सेल ये डेवलप करेगी प्लूमुले एंड कोटाइलोडॉन। प्लूमुले क्या डेवलप करता है कि प्लूमुले सूट सिस्टम डेवलप करता है, यानी एम्ब्रियो का अपर पार्ट जो सूट सिस्टम को डेवलप करता है उसको हम कहते हैं प्लूमुले, और कोटाइलोडॉन यानी कि उसका बीज पत्र। तो इसमें से इसकी 2 सेल अपर जो 2 सेल है ये प्लूमुले डेवलप करेगी और 2 सेल कोटाइलोडॉन डेवलप करेंगी। जबकि तो ये क्या क्या डेवलप कर रहे हैं बेटा, ये जो 4 सेल है ये डेवलप कर रहे हैं प्लूमुले एंड कोटाइलोडॉन। ठीक है, तो जो अपर 4 सेल है ये अपर 4 सेल ये डेवलप करेंगे प्लूमुले एंड कोटाइलोडॉन, जबकि लोअर 4 सेल जो है 1 2 3 एंड 4, ये लोअर 4 सेल ये हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल डेवलप करेंगे। हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल डेवलप करेंगे। तो ये जो रेडिकल वाला रीजन है ये प्लूमुले डेवलप किया जो प्लांट के सूट सिस्टम को डेवलप करेगा। अगर सीड को जर्मिनेट करते हैं तो ये वाला पार्ट क्या करेगा, उसका सूट सिस्टम डेवलप करेगा, जबकि जो रेडिकल वाला पार्ट होता है ये रूट सिस्टम को डेवलप करता है। क्लियर है? तो जब टर्मिनल सेल यानी एम्ब्रियो की जो टर्मिनल सेल है ये टर्मिनल सेल डिवाइड होके ऑक्टेन स्ट्रक्चर बनाती है। इस ऑक्टेन स्ट्रक्चर का अपर 4 सेल प्लूमुले को यानी कि सूट सिस्टम को डेवलप करेगा, जबकि लोअर रेडिकल को यानी कि रूट सिस्टम को डेवलप करेगा। इतना क्लियर है? बताइए, इतना डेवलपमेंट हुआ ये किसमें हो रहा है? डाइकॉट
सीड में। क्लियर? अब इसके बाद ये जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर है, ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर रिपीटेड डिवीजन करेगा। ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर रिपीटेड डिवीजन करेगा और एक हार्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। हार्ट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा जिसमें दो लोब होंगे। तो अपर लोब उसके कोटाइलोडॉन को डेवलप करेंगे। अब आगे की प्रोसेस अपन इधर बनाते हैं कि ये कैसे डेवलप होगा। तो नेक्स्ट कि ये जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर था, ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर ये अब रिपीटेड डिवीजन करेगा, ये वाला पार्ट, और ये क्या करेगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये ये रिपीटेड डिवीजन किया बेटा, इसमें बहुत सारे ये सेल बन गए। अब ये इस टाइप से हार्ट शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो अपर पार्ट होंगे ये किसको डेवलप करेंगे, फ्लू मूले, लोअर पार्ट रेडिकल, ठीक, कोटाइलेडॉन, ये। तो ये बना बेटा क्या, डाइकॉट का एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो का ये जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना है, इसका अपर पार्ट ये फ्लूमुले डेवलप करेगा, यानी कि सूट सिस्टम को। जो लोअर पार्ट है वो किसको डेवलप करेगा, रेडिकल को। और ये जो अपन ने बनाया था, ये लिखा था हाइपोफाइसिस, और ये बाकी था क्या, सस्पेंसर। तो ये जो हाइपोफाइसिस है, ये हाइपोफाइसिस रूट कैप डेवलप करेगा। क्लियर है कि जो रेडिकल वाला रीजन है ये रूट डेवलप करेगा और ये रूट की कैप डेवलप करेगा। तो इस प्रकार से डाइकॉट में ये दो कोटाइलोडॉन बने, दो कोटाइलोडॉन बनेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, टू लोब स्ट्रक्चर है। अब अगर इसको हम इस स्ट्रक्चर को, ये सारी प्रोसेस किसके अंदर हो रही है, ये सारी प्रोसेस यानी ओव्यूल्स के अंदर, ओव्यूल्स के अंदर जो एम्ब्रियोनिक सेक है वहां पे। तो एंडोस्पर्म पहले ओव्यूल्स में बन गए थे। तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें पूरा कि ये ओवरी में कैसा दिखाई देगा, तो ये स्ट्रक्चर हमको इस तरीके से दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होगा। इस स्ट्रक्चर को ये बेटा जाइगोट से ये डेवलप हुआ है क्या, एम्ब्रियो। अब अगर हम ओव्यूल्स में देखते हैं तो ओव्यूल्स में
ये माइक्रोपाइल रीजन है, ये क्लियर है बेटा। ये इसके आसपास पूरा एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म, यहां पे एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई होगी जो सेकेंडरी न्यूक्लियस ने डेवलप किया है। ये तो इस प्रकार से ये जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बन गया। ये एंडोस्पर्म है इसका, एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, क्लियर है। ये हो गए इसके कोटाइलोडॉन, कोटाइलोडॉन। ये अपर रीजन हो गया इसका प्लूमुले, ये हो गया रेडिकल, रेडिकल। अब ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल रीजन है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर की थी, तो ये हो गया माइक्रोपाइल रीजन, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, ठीक। तो ये पूरा ओव्यूल्स जो है, तो ये क्या बन गया, सीड। इस सीड के अंदर ये एम्ब्रियो प्रेजेंट है, ये क्या बनाएगा बेटा, पूरा सीड, ठीक। और जब सीड को हम जर्मिनेट करते हैं वाटर के साथ, तो हमने जब सीड को जर्मिनेट किया तो ये जो पार्ट होगा ये पूरा डेवलप करेगा किसको, शूट सिस्टम को, और ये डेवलप करेगा किसको, रूट सिस्टम को, ठीक। और ये जो एंडोस्पर्म भरा हुआ है, ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेगा, क्लियर। तो इस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है किसमें, डाइकॉट सीड, ठीक। द्विबीजपत्री जो बीज है, तो उसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस प्रकार से होता है, ठीक। तो ये डाइकॉट सीड में एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस थी, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की प्रोसेस इन मोनोकॉट सीड्स। थैंक यू।